हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का 4 बजा हुआ था और अब मैंने भगवान की अलमारी की साफ़ सफाई शुरू करी थी, क्योंकि पहले से कोई भी तैयारी नहीं थी। और फिर अचानक जैसे ही खाना बना के उठी, सारा काम किया, मन में आया कि 2 सालों से कुछ भी नहीं हो पा रहा है और तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन मन में एक विचार बार बार आ रहा था कि इतना अच्छा त्यौहार है और बच्चों का त्यौहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, और अगर नहीं कुछ कर पाती हूँ तो भक्ति के साथ पूजा ही कर दो, वही है। लेकिन अब तो स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा है। अब ये जुकाम वगैरह ये तो सब चलता ही रहता है, ये तो जीवन है, ये तो चलता ही रहना है। कभी थोड़ा तबीयत सही, कभी कुछ ज़्यादा ख़राब। और ये देखिए, मैंने बना ली थी वो लेई, आटे का वो करके बना लिया था, और ये अबरी मंगा ली थी। और 3 साल बाद अब ये भगवान की अलमारी की सजावट में करने जा रही थी। कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था कि कैसे क्या करूं, क्योंकि पुताई भी नहीं कर पाई, चूना मंगाना ही भूल चुकी थी। ऐसे क्या था कि अगर चूने से और कलर डाल के पुताई कर दो, फिर भगवान को ऐसे ही सिंपल तरीके से आप पूजा कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मन था, और छोटे बेटे की सबसे बड़ी जिज्ञासा थी कि माँ आप कुछ करते क्यों नहीं हो। और पहले तो आप बहुत अच्छे से किया करती थी पूजा पाठ, भोग बनाया करती थी बहुत सारे। तो वो बात मेरे मन में लगी और फिर मैंने ये शुरू करी। ये अबरी मंगाई थी। बस तकलीफ़ इस बात की थी कि अबरी एक कलर की नहीं थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी किस जगह पे लगाऊं। शुरुआत कर दी थी, जिस तरह से समझ में आता जा रहा था उसी तरह से करती जा रही थी। समय बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा था और इसको करना था। एक मन में ये भी जिज्ञासा थी कि किसी तरह से भी हो, फटाफट बस ये अलमारी सज जाए। और पहले भी मैं इसी तरह से सजाती रही हूँ। अब क्या है, इन 3-4 सालों से, बिल्कुल 5 सालों से कुछ भी नहीं सजावट का काम कर पाई। स्थितियाँ ही ऐसी थी कि कुछ भी नहीं कर पाई। जितना भी कर लेती थी उतना बहुत था। लेकिन जब कोई काम मन में ठानो तो वो फिर हो जाता है। और अगर हम किसी भी काम को एक शिद्दत के साथ शुरू करते हैं तो प्रकृति भी हमारा पूरा सहयोग करती है। और कल यही हुआ मेरे साथ। शुरुआत करी मैंने, पूरा किया भगवान जी ने काम। समय बहुत ज़्यादा लग गया था, क्योंकि अकेले ही करना था। ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई, बहुत थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया है। जब फ़ोन मेरे पास था तो बना लिया, जब मेरे पास नहीं था तो नहीं बनाया। देखिए कुछ इस तरीके का। इतना जब हो गया, सज गया, तो फिर फ़ोन दिखाई दिया तो मैंने फिर इतना क्लिप बना लिया। जब इतना सजाया तो काफ़ी अच्छा लगा, खुद को फील होता है कि हाँ अच्छा लगेगा। और देखिए कुछ इस तरह से कलश काट के इस तरफ रख दिया। अभी एक कलश ऊपर चोटी के पास भी, और झंडा भी लगाना था। एक मंदिर के जैसा मुझे लुक देना था। देखिए कुछ इस तरीके से एक झंडा रखा, एक नारियल मटकी के ऊपर। इस तरह से मैंने इसी अबरी से काट के और सजा दिया। मन के भाव जिस तरह से बनते जा रहे थे उसी तरह से पूरा करती जा रही थी काम। और ये काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। करीब 10:30 बज चुका था रात का। और इतना करने के बाद फिर मैंने दीपक वगैरह जलाए, क्योंकि दीपक बाती का भी समय था और इतना बड़ा त्यौहार था तो दीपक तो जलाना बनता ही है, वो तो मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। और फिर दीपक वगैरह जलाने के बाद ये फिर उसके बाद का समय है। अंदर की काफ़ी झालर वगैरह लगा दी थी, और ये मैंने सोचा इस ये जो दरवाज़ा है इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो एक लड़ी इस तरफ लगाई, एक लड़ी इस तरफ, और एक लड़ी ऊपर लगा दी।
तो एक अच्छा सा डिजाइन बन के तैयार हो चुका था। और अब दिखाती हूँ अंदर। और देखिए कुछ अंदर इस तरीके से सजा दिया था। स्पेस थोड़ा सा अजीब सा, अलमारी ना तो बीच में है, एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है जगह। तो जिस तरह का स्पेस था, जिस तरह की जो चीज़ थी, उसी तरह से उसको डेकोरेट किया। और देखिए कुछ इस तरीके से ये लड़ी भी लगा दी। इस तरह से जैसा मन में आता रहा वैसा किया और काफ़ी अच्छे से सजावट हो चुकी थी। अब बाकी था काम गुब्बारे लगाने का। तो फिर छोटे बेटे ने शुरू किया और सब बच्चों ने मिल के पूरा किया। लड़ी लग चुकी थी, गुब्बारे भी लगा दिए थे बच्चों ने। और अब बारी थी भगवान के भोग के लिए क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्योंकि 10:30 पौने 11 बज चुका था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। परसों के दिन रात में पेड़ा और बर्फ़ी बनाने की कोशिश करी तो क्या हुआ कि वो गीला हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसको रख देती हूँ, सुबह बना लेती हूँ। लेकिन वो सुबह जब शुरू होती है हमारी, तो सुबह से इतने काम उस दिन के ही होते हैं कि अगर हम पिछले दिन का कुछ भी काम छोड़ देते हैं, और ये मेरे साथ है, मैं कभी भी पिछले दिन का कोई भी काम रात में छोड़ के फिर नहीं लेटती, भले ही मैं कितनी भी देर हो जाए। और 2-3 दिन से रूटीन बिगड़ा हुआ है, रात का 1 बजे 1:30 बजे इसी तरह से लेटना हो रहा है। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने भगवान जी को सजाया होता। राधा कृष्ण को इस तरह के पीले कपड़े पहनाए हुए थे ये देवी जी। और कपड़े नए नहीं मंगा पाए, लड्डू गोपाल के ही मंगाए, क्योंकि बच्चों की तबीयत भी नहीं ठीक है। तो और अगर हमारा स्वास्थ्य कम अच्छा होता है तो हम लोग तो बड़े हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। हालांकि बच्चों को फिर मैंने डांटा कि ये तिथि त्यौहार है और इनमें ज़रूर हमें भाग लेना चाहिए, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़, एक छोटी छोटी, एक कंकड़ से घड़ा बढ़ाता है कौवे ने। एक तिनका तिनका जब तैयार करते हैं तो घर बन के तैयार हो जाता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर इन चीज़ों से हम जुड़े रहेंगे तो एक न एक दिन भक्ति का जो भाव है वो हमारे अंदर एक बड़ा सा रूप ले लेगा। और भक्ति बचपन से ही आती है, बड़े होके हम भक्ति नहीं सीख पाते। पूजा हम भले ही करने लगे, लेकिन भक्ति का जो भाव होता है वो बचपन से ही होता है। और मेरे अंदर ये भाव बचपन से ही था। और मैंने बहुत छोटी थी मैं, तब से ही मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया था। और माता रानी मेरी प्रिय देवी है। हालांकि मैं अब भगवान जी, भोलेनाथ में और माता रानी में कोई अंतर नहीं मानती। आदि शक्ति हो या महादेव हो, वो तो एक ही है। लेकिन देवी जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय थी। लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने शिव आराधना शुरू करी, जिससे मुझे जो मिला, जो जीवन मिला, वो बहुत ही अनमोल है। और कभी भी भगवान से मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये संपदा चाहिए, कि मुझे ये चाहिए। प्रभु से सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि प्रभु सिर्फ अपनी भक्ति देना, अपनी शरण में रखना। किसी भी तरह से रहूँ इस जीवन में, जब तक हूँ तब तक अपनी शरण में रखना। और फिर मैंने शुरू कर दी थी पूजा। और थोड़ा सा कल लेट हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा। थोड़ा बच्चों को डांट भी लगाई, क्योंकि डांटना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। फिर देखिए आरती और ये भोग वगैरह। और फिर भोग में मैंने बनाया मेवा पाग, पंजीरी, पंचामृत, और जो पेड़े मैंने बनाए थे वो दोबारा चढ़ाने के बाद भी गीले रह गए थे, तो वैसे ही फिर मैंने कटोरी में रख दिए। और थोड़े से लड्डू मंगाए थे, बेसन के मंगाए थे, लेकिन बेसन के मिले नहीं, तो बूंदी का लड्डू था, माखन मिश्री था। इतना भोग में 11:15 बजे मैंने शुरू किया था और 12 बजे तक मेवा पाग और पेड़ा, पंजीरी, पंचामृत, ये इतना तैयार कर पाई। फिर भी जितना काम मेरा लेट था उस हिसाब से बहुत जल्दी किया मैंने। और पहले क्या था, हाथ पैर बहुत जल्दी चला करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। और ये देखिए भगवान जी मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और मुझे बार बार ये लग रहा था। और ये है लड्डू गोपाल बड़े वाले।
और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाती हूँ, क्योंकि खीरे के अंदर वो ही आसानी से जा सकते हैं। बहुत छोटे हैं, वो तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे हैं। और देखिए इस तरह से गुब्बारे जब लगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। सभी के बाल गोपाल हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा अच्छे रहें, आप सभी भी स्वस्थ रहें। और इतना अच्छा लग रहा था मुझे कल, और ऐसा लग रहा था कि बार बार बस यही निहारती रहूं। और फिर देखिए अब जा रही थी सोने, करीब 2 बजा था, 2:15, तब जाके नंबर आया था सोने का, क्योंकि बहुत सारा काम फैला हुआ था और काम करके